नेताओं ने आप लोगों पे कब्जा कर रखा है और कनेक्शन बैठालते हैं। ये कनेक्टेड किससे हैं नेता? सारे धर्मगुरुओं से, पंडित मौलवी पादरियों से। इनके थ्रू कनेक्टेड होकर आप पे शासन करते हैं, एक दूसरे को पावर सप्लाई करते हैं, समय के सत्य के खिलाफ जाते हैं। अब समय हजारों साल पहले ये होता था कि भाई खाने को नहीं है, खाने की कमी पड़ गई है, इतनी अनाज नहीं हो पाया है, इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी, ना प्लेन था ना कुछ था, इधर उधर से चीज़ें शिप नहीं हो पाती थी, तो भाई कहना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि भैया चाहे रोज़े हुए चाहे कुछ भी हुआ, हर चीज़ में ये बोलना पड़ता था। कुछ समय ऐसे आए हजारों साल पहले कि बोलना पड़ता था भाई अनाज की तंगी आ गई है, अब क्या करें, उपवास करना पड़ेगा। अनाज की तंगी आ गई है, अब क्या करें, रोज़े रखने पड़ेंगे। दोनों सहयोग बने, लेकिन वो समय की सत्य पे बने, समय की मांग पे बने। वो समय ये बोल रहा था कि भाई खाने को नहीं है, नहीं खाने को है, तो क्या करोगे, एक ही टाइम तो खा के काट सकते हो दिन में। इतनी ज़्यादा विज्ञान था नहीं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी थी नहीं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? आपको मजबूरी है ना, जब आपको चीज़ ही नहीं मिलेगी, ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है, हजारों साल पहले की बात है, तो आपको रहना पड़ेगा। तो वो एक अलग सत्य था। आज के युग में सब कुछ 24 घंटे 24/7 अवेलेबल है, उसके बाद ये मूर्खता हो रही है। और समय का सत्य इन्हीं चीज़ों पे लागू नहीं होता, हर चीज़ पे लागू होता है। जब कृष्ण युग था तब एक वो भी समय का सत्य था कि 10-10 शादियाँ करी जाती थी। एक ये भी युग आया कि लड़कियां 10 शादियां करेंगी, एक लड़का करेगा। एक ये भी युग आया कि 10 लड़के, एक लड़का 10 लड़कियों से शादी करेगा, 20 से 50 से जितने भी करेगा। सब युग बदलते गए, ठीक है। अब आज का युग है कृष्ण युग। ये युग ये है कि यहाँ पर राम और सीता नहीं चलेगा, राम लक्ष्मण नहीं चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। क्योंकि भैया जय श्री राम जो हैं परमात्मा के निकट तो थे, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा था कि जो माँ बाप बोलेंगे मैं वो करूँगा, चाहे उनका जीवन बर्बाद हो जाए। लेकिन आज का युग ऐसा नहीं है। आप अपने मन को दबाओगे, हर इंसान का मन इंडिविजुअल है, अपना अपना अलग अलग है, ठीक है। तो राम का अपना था, कृष्ण का अपना है, और आप सबका अपना अलग अलग है। अगर आप राम की तरह हो कि आपका मन नहीं दब रहा, आपके माँ बाप कह रहे हैं कि भाई श्रवण बन जाओ, मेरे ये करो ये करो ये करो, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, आप उनको कोई दुख नहीं दे रहे हो, आप उनको कोई कष्ट नहीं दे रहे हो, आप उनको घुमा के ले जा रहे हो, आप उनके लिए जान देने को तैयार हो, इतना प्यार करते हो, मरते दम तक उनके चरणों में ही रहना चाहते हो। चाहे वो गलत कह रहे हो आपसे, चाहे आपसे कोई भी काम जबरदस्ती करवा रहे हो, चाहे आपके लिए वो कुछ भी कर दें, आपको पसंद ना आए, लेकिन आप कुछ भी कर दें, आप सब चीज़ स्वीकार रहे हो। आप राम की तरह बन गए, आपका मन राम की तरह हो गया, आप नाभि पे जी रहे हो। अरे भाई राम अकेले थे, इकलौते थे, इंडिविजुअल थे, उन्हीं की शिक्षा लेके लोग बर्बाद हो रहे हैं। मत करो यार ऐसा। वो अकेले थे, उनका मन ऐसा था, तो उन्होंने सब चीज़ स्वीकार ली, लेकिन उनका जीवन तो देखो, 14 साल बर्बाद हुए। सीता कहाँ गई, वो कहाँ गए, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। क्यों? उनके माँ बाप की वजह से ही। आप लोग ऐसा मत करो, ये कृष्ण युग है। अगर कृष्ण होते ना उनकी जगह, तो उठा के कहाँ का कहाँ फेंक देते सबको। कृष्ण को ये एक्सेप्टेंस नहीं है। कृष्ण इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, कृष्ण का अपना मन है, कृष्ण जीना चाहते हैं, कृष्ण मौज मस्ती करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा कर्म है जो कृष्ण ने नहीं किया? कृष्ण ने नृत्य भी करे, कृष्ण को कपड़े पहनने का शौक, कृष्ण बांसुरी भी बजाते थे, कृष्ण रास भी करते थे, एक नहीं 1,000 लड़कियों के साथ रास करते थे, सोते भी थे, मौज भी करते थे। अहंकार शून्य था, परमात्मा थे, नाभि के निकट थे। जबरदस्ती नहीं, स्वीकार शक्ति, स्वीकार है सब कुछ। लड़कियां अपने आप आ रही हैं, रास हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, एहसास ही नहीं हो रहा है इस बात का कि मैं जिंदा भी हूँ। इसीलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। अगर आप शून्य हो जाओ, आप परमात्मा के निकट हो जाओ, कृष्ण बन जाओ, तो खेलो दुनिया के खेल, सब आप ही के लिए। चाहे लड़कियां हुई, चाहे नृत्य हुआ, चाहे मौज मस्ती हुई, चाहे हंसना गाना हुआ, चाहे गाने हुए, कुछ भी खाना पीना हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी ऐश हो, कोई भी शौक हो, कोई मौज हो, वो कृष्ण उससे पीछे नहीं थे। और मैं कृष्ण की साइकोलॉजी पे चलता हूँ। मेरा कृष्ण मेरे अंदर बैठा हुआ है, जाग चुका है, क्योंकि मेरा अपना मन कृष्ण की तरह है। मैं कृष्ण की तरह ही जी सकता हूँ। और आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है, और वैज्ञानिक युग सिर्फ और सिर्फ आपको कृष्ण की ही तरह जीना सिखाता है। कोई भी वैज्ञानिक है, कोई भी बड़ा आदमी है जिसे दुनिया जानती है, वो अगर जी सकता है तो कृष्ण की आत्मा से ही जी सकता है, कृष्ण की साइकोलॉजी से ही जी सकता है। क्योंकि इतने बदमाश लोग हैं, इतनी गंदी दुनिया हो चुकी है, इतनी बदमाश दुनिया हो चुकी है, यहाँ पे शराफत का ज़माना नहीं रह गया। अगर जग जीतना है, दुनिया को जीतना है, अगर आपको तरक्की करनी है, तो आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। शाम दाम दंड भेद, हर तरीके से आपको आगे निकलना पड़ेगा। दुनिया की पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और आप अकेले हो, फिर भी आपको आपकी आत्मा जितवा सकती।
ठीक है। पूरी दुनिया के संकट आप पे आ जाएं और आप कृष्ण की तरह जी रहे हो, कृष्ण की साइकोलॉजी पे जी रहे हो, नाभि के निकट जी रहे हो, आपका कृष्ण जाग चुका है, यानी कि आपकी आत्मा जाग चुकी है, तो भी दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ, अगर आप इस साइकोलॉजी पे जियोगे। और आज का युग कृष्ण की साइकोलॉजी पे जीने का इसीलिए है क्योंकि इतना छल कपट बेईमानी हो चुकी है, इतना ज़्यादा सब कुछ बढ़ चुका है। आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, अपनी आत्मा जगानी पड़ेगी, आपको इन मान्यताओं पे वार करना पड़ेगा, इन मान्यताओं के खिलाफ जाना पड़ेगा। ये सब समय के सत्य के विरुद्ध जा रही हैं। आज का युग वैज्ञानिक युग है, आज के टाइम पे कोई मान्यता, कोई अंधविश्वास काम नहीं आने वाला। और जितने लोग इस अंधविश्वास और मान्यता में पड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ शासन करने के लिए और शासन करवाने के लिए। जो भी ये नेता है, पॉलिटिशियन है, शासन करवा रहे हैं, शासन कर रहे हैं धर्म गुरुओं से मिलके, पादियों से मिलकर, और आप पे कब्जा कर रहे हैं, आपके ब्रेन को वॉश कर रहे हैं, आप पे कब्जा कर रहे हैं, आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गुलामी है, टोटल गुलामी, आपको गुलाम बना रहे हैं। और मैं तो वैसे भी ये बातें उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो वाकई में इस जाल से निकलना चाहते हैं, परेशान है, क्योंकि जो ब्रेन वॉश हो चुके हैं उनके ये बात समझ में नहीं आने वाली। जो इन लोगों के चंगुल में फंस चुके हैं उनके ये बात समझ में नहीं आने वाली, वो मर जाएं तो नहीं समझ पाएंगे ये बात। और शुरू से आप रेशो उठा के देख लेना, जितने भी सही लोग हैं जिन्होंने सत्य बोला है उनके खिलाफ लाखों करोड़ों लोग रहे हैं। युग के अनुसार लाखों थे तो लाखों रहे, करोड़ों हैं तो करोड़ों रहे। क्यों खिलाफ रहे हैं? क्योंकि वो ब्रेन वॉश थे, वो नेताओं के प्रभाव में थे, वो धर्मगुरुओं के प्रभाव में थे, वो समाज के प्रभाव में थे, वो शिक्षा के प्रभाव में थे, जो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, शिक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है। सब अंधविश्वास की शिक्षा दी जा रही है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है शिक्षा का। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, पढ़ाई करके मैंने 3-4 साल में तो 12th पास करा है, मैं फेल हो जाता था कि जो सिखाया जा रहा है स्कूल में, जो बताया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी पकड़ाई जा रही है ताकि आप एक गुलाम बन जाओ, रोबोट बन जाओ और इनके लिए घूमो, इनके लिए काम करो, इन लोगों के लिए, सबके लिए काम करो और एक लेवल तक उड़ जाओ, 10-20-25 हज़ार, उससे ज़्यादा आप कमाई ना पाओ, उससे ज़्यादा तरक्की ना कर पाओ, ठीक है। आपको सिर्फ गुलाम बनाया जा रहा है। ये सारी शिक्षाएं गलत हैं, इनसे मुक्त हो, इनसे निकलो। कुछ बड़ा करना है ना तो यार आंखें खोलो, देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं समय के सत्य के खिलाफ जा रहा हूँ। एक समय वो था जब ऐसा हुआ, एक समय वो था कि ऐसा हुआ। कितनी मान्यताएं ऐसी थी जो लोग मानते थे, आज वो नहीं है, वो समय था। आज ये समय है, ये वैज्ञानिक युग है, ये साइंस का युग है। ये जो समय चल रहा है, इस समय में आप कुछ भी ऐसा अगर करोगे जो आपका समय चूस रहा है, जो आपकी ऊर्जा चूस रहा है, तो आप खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूँ, समय बहुत कीमती है। किसी भी धार्मिक क्रिया में मत जाओ, किसी भी धर्म के हो आप, सिर्फ काम पे फोकस करो, इम्पोर्टेंस सिर्फ अपने काम को दो, अपने जो आपको करना है जीवन में उस पर फोकस दो, ठीक है। फालतू की बातें इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में मत आओ। अगर सुनना है, देखना है तो सिर्फ और सिर्फ कलाकारों को देखो, आर्टिस्टों को सुनो जो दिल से गाते हैं। मोहम्मद रफ़ी हो गए, किशोर कुमार हो गए, लता मंगेशकर हो गई, इनको सुनो, ठीक है। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ठीक है, बड़े बड़े दीप त्रिवेदी जी को सुनो, ठीक है। कृष्ण की गीता सुनो, ठीक है। दीप सर की बुक्स पढ़ो, ठीक है। जो अच्छे अच्छे लोग हैं मैं उनको बता रहा हूँ, आप जो आत्मा के निकट जी रहे हैं उनको पढ़ो। आपको पूछना, आप मुझसे पूछो, ठीक है। साइकोलॉजी की गहराइयों में घुसो, ठीक है। कबीर के दोहे पढ़ो, समझने की कोशिश करो, क्राइस्ट के वाक्य पढ़ो, बाइबल नहीं, क्राइस्ट के वाक्य पढ़ो, ठीक है। इतना ज्ञान उपलब्ध है, अगर आप खोजने जाओगे ना साइकोलॉजी की और फिलॉसफी की गहराई में उतरोगे, लाओजू के सूत्र पढ़ो, सुनो, समझो, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे ऑथर हैं, आज भी अवेलेबल हैं। खैर, कोई इतनी गहराई समझता नहीं जो दीप सर के अलावा बिना एरर के बोल दे। एक दीप त्रिवेदी सर अकेले ऐसे हैं जिनको मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा। उनके अलावा अगर आप किसी को सुनते हो, मुझे छोड़ के, मैं तो उनका शिष्य हूँ, दीप सर को, मुझे और मेरे भाई के अलावा आप किसी को सुनते हो तो आप भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि अगर 1% भी एरर है तो आप ठीक नहीं होगे। वो अंतिम गहराई नहीं आ सकती, क्योंकि कोई ना कोई, किसी ना किसी का स्वार्थ होता है छुपा हुआ, किसी ना किसी का स्वार्थ होता है छुपा हुआ कि भाई मैं ऐसा कर दूं तो मेरी तरक्की हो जाएगी, मेरा हो जाएगा। मैं पूर्ण सत्य बोलता हूँ, दीप सर पूर्ण सत्य बोलते हैं, मेरा भाई भी पूर्ण सत्य में रहता है। तो मैं तो आपको दीप सर की बुक्स रिकमेंडेड करूँगा, दीप सर को सुनो, दीप सर की बुक्स करो। और मेरी भी बुक्स आएंगी, मैं बुक्स पे काम कर रहा हूँ, मैं बुक्स लिख रहा हूँ, मैंने शुरुआत कर दी है, आप उसको पढ़ना। कभी भी जीवन में आपको हकीकत में सत्य पता चल जाएगा कि जीवन क्या है। और जो आत्मा के निकट हैं, कबीर हैं, कृष्ण हैं, क्राइस्ट हैं, इनके वाक्य, इनके दोहे पढ़ो, लाओजू के सूत्र पढ़ो, मैं इन्हीं को रिकमेंडेड करूँगा। और हुए तो बहुत है, लेकिन मिलावट है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
तभी तो साइकोलॉजी इतनी गहरी है। हर जगह आप कोई भी किताब उठा लोगे तो सब जगह प्योर चीज़ नहीं है, सब जगह मिला हुआ है। भ्रमित हो जाओगे, आपके ब्रेन में भ्रम फैल जाएगा। तो समय का सत्य जो कहता है, जो समय बोलता है, हमें उसके अकॉर्डिंग जीना चाहिए। समय, संजोग, परिस्थिति हमें बताती है कि हमको क्या करना चाहिए। अगर आज समय नहीं है ये काम करने का और हम फिर भी वो काम कर रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा बुरी बात हमारे जीवन की और कोई हो नहीं सकती। और शासन जो लोग कर रहे हैं, जो दुनिया पे शासन कर रहे हैं, जो देश पे शासन कर रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो लोगों का जीवन दांव पे लगा रहे हैं। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा है उसको सुनो, उसको समझो, ठीक है। और जो इंसान सत्य बोलता है ये उसके खिलाफ होते हैं, दुनिया उसके खिलाफ होती है। सिर्फ चंद लोगों के लिए बोलता है जो 1,50,000 लोग हैं, क्योंकि जो वाकई में फंस चुके हैं, जो चाहते हैं निकलना इस माया जाल से, ये उनके लिए बोलता हूँ। क्योंकि हर कोई तो एक जैसा नहीं होता ना, हर कोई तरक्की करना चाहता है। बहुत लोग हैं जो शाहरुख खान बनना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो एलोन मस्क बनना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो कृष्ण बनना चाहते हैं, कृष्ण बनना चाहते हैं, बुद्ध बनना चाहते हैं। तो ये सब बातें उनके लिए हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, सलमान खान बनना चाहते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, MS धोनी बनना चाहते हैं, सचिन बनना चाहते हैं। ये सब बातें उन लोगों के लिए हैं। ये सब बातें उनके लिए हैं जो परमात्मा के निकट जी रहे हैं, जो दुनिया पे राज कर रहे हैं। ये सब बातें उनके लिए हैं। ये उनके लिए नहीं है जो कट्टर बने बैठे हैं, जो विरोध करना चाहते हैं मेरी बातों पे, या जो मेरी बातों पे विरोध करेंगे। ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये अलग लेवल की बातें हैं, ये परमात्मा के निकट लोगों की बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग समझो, सीखो, इस बात को जानो यार। इन सब झमेड़ों से बाहर निकलो और समय के अकॉर्डिंग जियो। समय आज क्या कह रहा है यार, इन सब फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से मरने के अलावा और कुछ नहीं है। मरोगे, आपको कोई बचा नहीं सकता, सच बता रहा हूँ। और सोशल मीडिया भी इसी हद तक चलाओ जिस हद तक आप देख सकते हो। पेज वही लाइक करो, वही शेयर करो जो आपके काम के हैं। फालतू की न्यूज़, फालतू की बकवासें, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये सब चलाना छोड़ो। एक्शन लेना सीखो चीज़ों पे। एक्शन तभी ले पाओगे जब एक काम पे फोकस करोगे। उसके लिए फिर आप चाहे मर भी जाओ, लेकिन आपको वो काम करना है, तभी आप उस काम में जीत सकते हो। जितने भी सफल लोग हैं, चाहे मौत सामने क्यों ना खड़ी हो, मौत से बातचीत हो गई है आमने सामने। मेरी मौत से आमने सामने बातचीत हुई है कि ये गए तो ख़त्म, ये गए तो आ गए। और पूरे 6 महीने मौत से आमने सामने बातचीत हुई है। और जितने भी सफल हैं ना, वो ये सब कर चुके हैं। लेकिन जो करना है ना, वो करना है, तभी सफल होगे, वरना हो नहीं सकते, चाहे कुछ हो जाए। इसीलिए सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, इन चीज़ों से निकलो, ठीक है, ताकि दुनिया और आपके माँ बाप एक दिन आपको देखें। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। समय के अकॉर्डिंग चलो, समय बहुत कीमती है। बाय।